कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के पाठ 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का भाग 3 पढ़ेंगे। आशा है कि आप सभी ने भाग 2 में हमने जो भी पढ़ा था उसको घर जाके दोबारा जरूर समझा होगा। हमने उस वीडियो में पढ़ा था कि अर्थव्यवस्था का विकास किस प्रकार हुआ और उसको किन भागों में बांटा गया था। हमने आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक के बारे में भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को जाना था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार के विकास की स्थिति के बारे में जानेंगे कि किन किन कारणों की वजह से बिहार में आर्थिक विकास की गति मंदी है और इन कारणों को दूर करने के उपाय के बारे में भी हम पढ़ेंगे। हम मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में भी जानेंगे कि इनका विकास से क्या संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बिहार के विकास के बारे में जानेंगे। बिहार का इतिहास काफी गौरवशाली रहा है। बिहार में महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन की शुरुआत करी थी, लेकिन आज वही बिहार कई तरह की समस्याओं का शिकार है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार का माहौल है। आज बिहार अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। आर्थिक दृष्टि से बिहार के पिछड़ेपन के कुछ प्रमुख कारण हैं, जिसमें से पहला तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। बिहार की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से विकास के लिए साधन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। दूसरा है आधारिक संरचना का अभाव। किसी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन बिहार में सड़क, बिजली एवं सिंचाई का भी अभाव है। साथ ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम है। इसकी वजह से बिहार में पिछड़ापन कायम है। अगला कारण है कृषि पर निर्भरता। बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर ही आधारित है, लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है। हमारी कृषि काफी पिछड़ी हुई है। इसके चलते उपज भी कम होती है। फिर आता है बाढ़ तथा सूखा से क्षति, मतलब नुकसान। बिहार के खासकर उत्तरी बिहार में हर साल कम या अधिक
बाढ़ का आना तय है। इसी तरह दक्षिण बिहार को सूखे की मार झेलनी पड़ती है। इससे हमारे किसानों को अकाल जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। अगला कारण है गरीबी। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी का भार काफी अधिक है। इसकी वजह से बिहार एक पिछड़ा राज्य है। आर्थिक विकास की गति को तेज करके ही हम बिहार की स्थिति में सुधार ला सकते हैं। बिहार के आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना जरूरी है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला है जनसंख्या पर नियंत्रण। राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाया जाए, जिसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए राज्य की जनता में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। दूसरा उपाय है कृषि का तेजी से विकास। बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, इसलिए कृषि में नए यंत्रों का प्रयोग किया जाना चाहिए और किसानों को उत्तम खाद, उत्तम बीज आदि जैसे चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि कृषि क्षेत्र में भी वृद्धि आ सके। अगला उपाय है बाढ़ पर नियंत्रण। बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक है। बाढ़ के कारण फसल और जानमाल की भी काफी क्षति होती है। बिहार की अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती हैं, इसलिए नेपाल सरकार के साथ बाढ़ पर नियंत्रण पाया जा सकता है और हमारे देश की सरकार को इसके लिए कदम उठाने चाहिए। फिर है आधारिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत सड़क व्यवस्था एवं शिक्षा सुविधाओं में सुधार लाया जाए। देश के नागरिकों के रहने के लिए मकान, खाने के लिए रोटी तथा शरीर ढकने के लिए कपड़ा उनकी न्यूनतम मूलभूत आवश्यकता होती है। देश के गरीब लोगों की आकांक्षा इन न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना रहता है, लेकिन देश की बढ़ती हुई जनसंख्या विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी बाधा है। इसके कारण गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हो पाती। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये गरीबी रेखा होती क्या है? गरीबी रेखा का मतलब है योजना आयोग द्वारा गरीबी को निर्धारित करने के लिए सीमांकन किया गया है। सीमांकन को बॉर्डर लाइन भी कहा जाता है। ये सभी दिक्कतों की वजह से देश के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब मजदूरों के लिए राष्ट्रव्यापी रोजगार देने की
योजना बनाई गई है। यह योजना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत शुरू की गई है। इसे संक्षेप में नरेगा भी कहा जाता है, जिसका पूरा नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने बिहार के विकास की स्थिति के बारे में जाना कि किस तरह बिहार के अर्थव्यवस्था की एवं आधारिक संरचना की स्थिति है, और हमने मूलभूत आवश्यकताओं के बारे में भी जाना कि उनका ताल्लुक विकास से कैसे है। अब आप सभी अपनी अर्थशास्त्र की कक्षा 10 की बुक हमारी अर्थव्यवस्था से टॉपिक को दोबारा जरूर पढ़ें और समझें भी। अगली वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ जरूरी प्रश्न बताऊंगी। धन्यवाद।